students, welcome to the Magnetic Study, the channel which creates the ways of cracking the computer exams. आज medieval history का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तुर्क कंटेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अराइवल ऑफ अरब्स, मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस, किस तरीके से हुआ था अराइवल ऑफ अरब्स, वो पूरा डिस्कस किया था। आज जो है तुर्क कंक्वेस्ट, हमारा एक्चुअल प्लान जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत, और उसके लिए इन थोड़े कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आज जो है तुर्क कंक्वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से शुरू से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। पहला नेम यहाँ पे मैं जो ले रहा हूं दैट इज अलतगीन। जो मैं पहला नाम यहाँ पे लिख रहा हूं इट इज अलतगीन। अलतगीन, अलतगीन से ये शुरू हो जाता है और उसके बाद अलतगीन के बाद क्या होता है, दूसरा नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन और तीसरा जो नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। चलिए, तो ये तीन मैंने यहाँ पे नेम्स यहाँ पे मेंशन किए। तो इन्हीं थ्री नेम्स के हिसाब से हम जो यहाँ पे आपको चीजों को कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से चीजें आप कनेक्ट करोगे। हिस्ट्री को आप स्टोरी बनाइए और स्टोरी बना के आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो तुर्क कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत हमने कर दी, अलतगीन कौन था? अलतगीन एक एडवेंचरर था। क्या था अलतगीन? अलतगीन एक एडवेंचरर था। ठीक है, अलतगीन एक एडवेंचरर था जिसने क्या किया, फाउंडेड द प्रिंसिपलिटी ऑफ गजनी। क्या किया इसने? फाउंडेड द प्रिंसिपलिटी ऑफ गजनी। ये क्या करता है, जो गजनी में हुकूमत की शुरुआत करता है वो करता है अलतगीन। और कब ये शुरुआत करता है? ये शुरुआत करता है इसे 962 एडी में। अलतगीन से शुरुआत होती है, फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ गजनी। हुकूमत की शुरुआत करता है गजनी में। कौन शुरुआत करता है? अलतगीन शुरुआत करता है। कब शुरुआत करता है? इन 962 एडी में। तो इसके बाद क्या हो जाता है, अलतगीन जो है इसकी डेथ हो जाती है। अलतगीन की डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? इन 977 एडी में। कब डेथ हो जाती है? 977 एडी में। 62 में शुरुआत करता है हुकूमत की और रूल की, तो और 977 एडी में इसकी हो जाती है डेथ। तो जब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर रोल प्ले होता है किसका? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन कौन होता है? सुबुक्तगीन जो होता है, इसकी जो रिलेशन अगर हम देखें विद अलतगीन, वो टू टाइप्स ऑफ रिलेशन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो बिटवीन सुबुक्तगीन एंड अलतगीन। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन ले सकते हैं, एक तो ये स्लेव था और दूसरा सन इन लॉ। कनेक्ट कीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम एंड अल हज्जाज के बीच की रिलेशन वो भी टू टाइप्स थी। सुबुक्तगीन और अलतगीन की रिलेशन ये भी टू टाइप्स है। फर्क है थोड़ा सा। वहां पे जो मोहम्मद बिन कासिम था और अल हज्जाज की जो रिलेशन थी, वहां पे नेफ्यू और सन इन लॉ की रिलेशन थी। यहाँ पे स्लेव और सन इन लॉ की रिलेशन। वो लेक्चर फर्स्ट आप चेक करके आपको आंसर मिलेगा मैं कैसी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। तो अब जो सुबुक्तगीन की बारी आती है, तो सुबुक्तगीन क्या होता है, ये कब अब सक्सीड करता है? ठीक है, सुबुक्तगीन सक्सीड करता है किसको? अलतगीन को। कब? 977 में। क्यों? जब उसकी हो जाती है डेथ। तो यानी कि 977 से अब क्या हो जाता है, 977 एडी से अब हमें पढ़ना है सुबुक्तगीन के बारे में। ठीक है, तो जब इसने सक्सीड किया, उसके बाद इसकी कंक्वेस्ट की पॉलिसी जो होती है वो इसे कन्फ्लिक्ट कराती है डिफरेंट डायनास्टी से। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट नेम जो आता है रूलर का, दैट इज जयपाल। एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है, जयपाल रूलर होता है, जिसके सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच जो है वहां पे लड़ाइयां हो जाती है, जंगे हो जाती है, और 2 बार जंगे हो जाती है। और उन दोनों जंगों में क्या हो जाता है, सुबुक्तगीन जो है ये इस रूलर को डिफीट करता है। किस रूलर को? जयपाल को। कितनी बार? 2 बार। और इस तरीके से ये अपने किंगडम को जो है एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है अपने किंगडम को बियॉन्ड इंडस। देखिए, चीजों को कनेक्ट कीजिए, स्टोरी बना के इसे याद रखिए, फिर कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करता हूं आप इन चीजों को कभी नहीं भूलोगे। बस स्टोरी बना के थोड़ा सा बीच में रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ये क्या करता है, अब इसने अपना किंगडम बढ़ा दिया, बियॉन्ड इंडस किंगडम इसने एक्सटेंड कर दिया। लेकिन क्या हो जाता है, तकरीबन सुबुक्तगीन जो है 20 years तक क्या करता है, रूल करता है। 20 years तक। शुरू कब किया था, 977 में। रूल कितने टाइम तक करता है, 20 years तक। तो हम कहां पहुंचे, आई होप मैथ अच्छा होगा। 997 एडी की बात हो रही है, 20 साल हुकूमत की। 997 एडी में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है किसकी, सुबुक्तगीन की, यानी कि हो गई डेथ अब सुबुक्तगीन। और नया नाम जो यहां पे हम पढ़ रहे हैं, दैट इज मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के बारे में अब यहां पे हमें पढ़ना है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ज्यादा से चांसेस आने हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जब इस मिडिवल हिस्ट्री में बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्चुअली हम कह सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के रिलेटेड जो है एग्जाम्स में पॉइंट्स आने के बहुत चांसेस बनते हैं। तो मोहम्मद गजनवी ने अब क्या किया, 997 में क्या होता है, 997 में डेथ हो जाती है सुबुक्तगीन की, और मोहम्मद गजनवी जो है 998 में क्या करता है, इट सक्सीड्स हिज फादर। ये अब सक्सीड करता है किसको, अपने फादर को, और अब ये संभालता है काम रूल करने का, कौन, मोहम्मद गजनवी। और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जब अपने फादर को सक्सीड करता है तो एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करता है सेंट्रल एशिया में। क्या करता है, बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। कहां खड़ा करता है, दैट इज इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करने के बाद ये चूज करता है गजनी को, ये चूज करता है एज हिज कैपिटल। किसको चूज किया, गजनी को चूज किया एज हिज कैपिटल। यही वजह है मोहम्मद इसका नाम है। ये जो गजनी है, आधी जगह पे लिखा होता है गजनवी, आधी जगह लिखा होता है गजनी, कभी कभी आप ये भी देखोगे मोहम्मद ऑफ गजनी। तो ये पूरा जो है हम लिख सकते हैं इसको मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद ऑफ गजनी, ये सारे एक ही है। और ये जो है ये इसका नाम नहीं है, दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द गजनी, जो उसने बनाई थी कैपिटल कब, जब इसने 998 में अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था सेंट्रल एशिया में। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं वो फुली रिलेटेड है किसके, मोहम्मद गजनवी के या मोहम्मद गजनी के। आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं पूरा नहीं आ रहा है डिटेल, नोट्स के लिए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम में एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं किसके बारे में, मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। मोहम्मद गजनवी, और यहां पे गजनी भी लिखा जाता है, मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी ने क्या किया, 998 में इसने अपने फादर सुबुक्तगीन को सक्सीड करके हुकूमत की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, मोहम्मद गजनी का नाम एक इंपॉर्टेंट नाम में होता है क्योंकि ही लेड एज मेनी एज 17 एक्सपेडिशंस। 17 एक्सपेडिशंस लेड करता है कहां, इनटू इंडिया। यानी कि आप ऐसा मानिए 17 एक्सपेडिशंस ने इंडिया पे कर दी। किस दौर में कर दी, कहां से कहां तक कर दी, 1000 to 1027 एडी। 17 एक्सपेडिशंस मोहम्मद गजनवी के दौरान हिंदुस्तान में 1000 से 1027 एडी तक हो रही होती है। 17 एक्सपेडिशन करता है, और इनमें आप सभी को याद रखने की जरूरत है नहीं। अगर आप चाहते हो उसकी भी डिटेल आ जाए तो हम पेज डाल देंगे, इसमें 17 एक्सपेडिशन डिटेल में लिखा होगा, शॉर्टकट्स लिखे होंगे कि कहां कहां इंपॉर्टेंट जो है, कैसे हुई एक्सपेडिशन कहां हुई। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत वो है कि पहली एक्सपेडिशन कब हुई थी, क्योंकि हमने पहले ही बोला 17 एक्सपेडिशन हुई। और पहली एक्सपेडिशन की अगर बात की जाए तो पहली एक्सपेडिशन 1000 एडी में हुई थी, और कहां पे हुई थी, हिंदू शाही किंगडम वाज अटैक्ड। हिंदू शाही किंगडम वाज अटैक्ड, ये थी पहली। और आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा द लास्ट जो हुई वो, ये मैं लिख रहा हूं, तो 1027 एडी में लास्ट हुई, वो बोल दीजिएगा वो कहां हुई थी। ठीक है, तो इसके बीच जो है एक इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन हुई थी। वो एक्सपेडिशन कब हुई थी, वो हुई थी 1025 और 26 में। 1025 26 एडी में। और इस एक्सपेडिशन में क्या हुआ था, इट वॉज वन दैट वॉज अगेंस्ट द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, अगेंस्ट द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। इसमें एक और क्वेश्चन मैं यहां पे डाल रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ये टेम्पल
कहां पे है, ठीक है। और इस एक्सपेडिशन को क्यों इंपॉर्टेंट करार दिया जाता है, बिकॉज इट गेव मोहम्मद ए वास्ट ट्रेजर। आप मानिए कि बड़ा खजाना वहां से मोहम्मद को मिला था। इट गेव मोहम्मद ए वास्ट ट्रेजर, एक बड़ा खजाना, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेडिशंस के बारे में। और भी कुछ पॉइंट्स है जो मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको याद रखने होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ही वाज 27 ईयर्स ओल्ड। मोहम्मद गजनवी जो था 27 ईयर्स ओल्ड था जब उसे खिताब मिला, जब उसे टाइटल मिला सुल्तान का। एट द एज ऑफ 27 ईयर्स ओल्ड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान। इससे क्या दिया गया था, सुल्तान का टाइटल दिया गया था। और सुल्तान के मायने के क्या थे, अथॉरिटी। याद रखिएगा इसको। 27 ईयर में पहला रूलर बना था मोहम्मद गजनवी, जिसको टाइटल दिया गया था सुल्तान का, ठीक है। अब इसने बड़ी एक्सपेडिशंस की थी, काफी एक्सपेडिशंस की थी। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्यों इतनी एक्सपेडिशंस की थी मोहम्मद गजनवी ने। तो उसके लिए एक रीजन हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं एज कि ही वांट्स टू एक्युमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ। इससे काफी वेल्थ की जो है, ये काफी वेल्थ जो है कलेक्ट करना चाहता था। नंबर 2, इट कैन बी टेकन एज स्पिरिट ऑफ इस्लाम भी इसमें कहा जाता है कि वन ऑफ द रीजन है क्यों मोहम्मद गजनवी ने इतनी एक्सपेडिशंस की थी। और तीसरा जो था, स्ट्रेंथ करना था मोहम्मद गजनवी को अपना किंगडम, सेंट्रल एशिया में उसको स्ट्रेंथ करना था किंगडम, इसीलिए वो लगातार जो एक्सपेडिशंस करता रहा। और फोर्थ पॉइंट ये था कि राजपूत जो थे, राजपूत के जो किंगडम थे वो बड़े छोटे किंगडम थे, स्कैटर्ड थे और उनमें यूनिटी नहीं थी। ये वजह थी कि वो कंटिन्यूसली एक्सपेडिशन कर रहा था, ठीक है। ये था कुछ मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स है, हम डिटेल ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम की लेवल अगर हम देखें तो उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। ये काफी है जो हम पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद गजनवी जो है, इसने कोई सिस्टमैटिक एफर्ट नहीं किया था कि वो कैप्चर करे इंडिया को, इंडियन टेरिटरीज को। डिड नॉट मेक एनी सिस्टमैटिक एफर्ट। अगर यहां पे कहा जाए सिस्टमैटिक एफर्ट इसने नहीं किया, किस चीज के लिए सिस्टमैटिक एफर्ट नहीं किया, तो कैप्चर इंडियन टेरिटरीज। ये वजह थी कि लेटर ऑन जो है डिक्लाइन भी हो जाता है इसका टेरिटरीज। इसने कोई सिस्टमैटिक एफर्ट ही नहीं किया इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर करने का। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने के लायक है कि मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। देखिए एक और पॉइंट, फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल। कंटिन्यूसली पेन और कॉपी लेके आप रहिए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। इंडिया में अगर फाउंडर कहा जाता है वो कहा जाता है किसे, मोहम्मद गजनवी को। तो ये कुछ पॉइंट्स है। सुल्तान का टाइटल, मैक्सिमम एक्सपेडिशंस, कब सक्सीड किया, फाउंडर किसका बना, तो कब पहली एक्सपेडिशन की, कब लास्ट एक्सपेडिशन की, कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन थे। इन पॉइंट्स को आप कंटिन्यूसली नोट करके इनको कंटिन्यूसली रिवाइज कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे जो यामनी डायनास्टी बनती है, यामनी डायनास्टी कहां से बनती है, सुबुक्तगिन से ये शुरू हो जाती है। यामनी डायनास्टी सुबुक्तगिन से शुरू हो जाती है, उसके बाद उसके सक्सेसर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है दे वर ओवरथ्रोन बाय मोहम्मद गोरी। अब इसमें एक और नाम यहाँ पे आ जाता है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा किसके बारे में, मोहम्मद गोरी में। क्या मोहम्मद गोरी ने क्या किया, किस तरीके से इसने भी इन्वेजन किए, और क्या क्यों क्रेडिट किया जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। देखिए मोहम्मद गजनवी ने इन्वेजन की, एक्सपेडिशन की, 17 एक्सपेडिशन की। फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इंडिया मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है, लेकिन फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल जो है वो मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप बने रहिए, मैग्नेटिक स्टडी के साथ लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें मोहम्मद गोरी के जो है बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल, और उसी से हमारा पहला पॉइंट जो निकलेगा स्लेव डायनास्टी का, उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सिटी होम, सिटी सेफ। आप घर में बैठे अपना ख्याल रखिए। मैग्नेटिक स्टडी पूरे मटेरियल को अवेलेबल करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है। वीडियो आएंगे, टेलीग्राम में नोट्स आते हैं, पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, घर में बैठिए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।